इस पूरी सिचुएशन में बॉलीवुड ने जिस तरह से रिएक्ट किया है वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक इंडस्ट्री की तरह सामने आई है। मैं अगले कुछ मिनट में ये साबित कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े फाइनेंसर्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इस होड़ में लग जाते हैं कि उन्हें किसी तरह से इस नाम का ट्रेडमार्क मिल जाए, जिससे कि आगे चलकर अगर वो कभी इस बारे में फिल्म बनाते हैं या वेब सीरीज बनाते हैं तो वो उसमें ऑफिशियली इस नाम का इस्तेमाल कर सके या तो अपनी फिल्म का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रख सके। मैं तब से इस बारे में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा होपफुल था कि शायद बॉलीवुड इतना अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होगा। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बॉलीवुड की चुप्पी। अब किसी बारे में बोलना या ना बोलना पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन ये वो वक्त था जब अगर बॉलीवुड बोलता तो भारत का नैरेटिव और दूर तक जाता। हमेशा ही आर्टिस्ट का ये कहना, अरे हम तो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, हमें बात नहीं करनी चाहिए। आप बात नहीं करेंगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लिए 25 मीडिया कैमरास इकट्ठे होते हैं, तो कौन बात करेगा? फिर सक्सेसफुल हैं क्यों? फिर आपका मायना क्या है सक्सेस का? जैसे ये कांड हुआ, पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स जो कि इंडिया में आके काम करते हैं, इंडिया में फिल्में करते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा फैन बेस इंडिया में भी है, वो खुलकर इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। वो भी ये सोचे बिना कि शायद ये बोलने के बाद इंडिया में उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, और उन्होंने खुलकर इंडिया के एक्ट को कंडेम किया। वो लोग पूरे पाकिस्तान का साथ देते हैं इस चीज में और ये नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कि इंडिया कितने सालों से उनको ऑपरेस करता आया है, और ये दिखाने की कि इंडिया ने जो किया है इस बार वो बहुत गलत है। और उस वक्त ये हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिनकी फॉलोइंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, ये लोग चुप हो जाते हैं। ये लोग उस वक्त मेट गाला में भी जाते हैं और वहां पर भी पहलगाम में हुए इंसिडेंट्स का जिक्र तक नहीं करते हैं। जब पूरे ग्लोबल मीडिया का अटेंशन आपके पास है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, लेकिन आप इस बारे में बात तक नहीं करते हैं। और मेट गाला की बात ना भी करे तो भी पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं। इन लोगों पर पूरी ग्लोबल मीडिया की अटेंशन होती है, लोग सुनना चाहते हैं कि इस बारे में ये क्या सोचते हैं, इन लोगों का स्टैंड क्या है। उस जगह ये फैक्चुअली इंडिया की बात रख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट्स हुआ है ये नया नहीं है, पाकिस्तान ये शुरू से करता आया है। पाकिस्तान ने किस तरह से पहलगाम में वो इंसिडेंट्स किया ये बोल सकते थे, ये बता सकते थे कि सीज फायर का उल्लंघन किस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, ये बता सकते थे कि पाकिस्तान ने स्कूल, कॉलेजेस, गुरुद्वारे, मंदिर पर अटैक किया है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में किसी ने कुछ नहीं बोला। जावेद अख्तर, उनकी हिम्मत की तो कोई क्या होड़ करेगा। वो इंसान पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों के सामने अपना पॉइंट रख कर आ जाता है। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। विशाल मिश्रा मना कर देते हैं कि वो टर्की और अजरबैजान में आज के बाद कभी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों देशों ने पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट किया था, एक टेरर के घर को सपोर्ट किया था। हर्षवर्धन राणे ने सनम तेरी कसम 2 करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और उसने खुले में इंडिया पर झूठे आरोप लगाए और बुरी तरह से इंडिया को क्रिटिसाइज किया। रफ्तार, जिनका एक बहुत बड़ा फैन बेस पाकिस्तान में भी है, जिनका रैप सर्किट में इतना ज्यादा नाम है, उन्होंने भी बोल दिया कि भैया मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश आता है। और इनकी चुप्पी के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इनकी लेफ्ट या राइट की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से ओवरटेक कर चुकी है, ना ही ये अपने पीयर्स को ऑफेंड करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो इनका बहुत बड़ा फैन बेस है, या फिर पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को ये ऑफेंड नहीं करना चाहते। आप अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। इन लोगों ने आपको वो बनाया जो आप आज हो, बल्कि आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जो कि ऑफेंड हो जाएंगे, और वो हमारे देश के है भी नहीं, उल्टा हमारे देश पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठा नैरेटिव बनाते जा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इससे पहले जब भी इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश करी है तो ये कंट्रोवर्सीज में ही फंसा है, लेकिन ये वक्त उन ट्रोल्स का, उन कंट्रोवर्सीज का सोचने का नहीं था। ये सोचने का नहीं था कि इससे कौन ऑफेंड हो जाएगा। ये वक्त था स्टैंड लेने का, सबको साथ आने का। आप अपनी मिलिट्री के लिए एक शब्द नहीं बोलते हो, जो कि सरहद पर लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम सेफ है, हम चैन से सांस ले पा रहे हैं, अपने घरों में आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं। जब यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपने देश का नैरेटिव आगे तक ले जा रहे हैं तो आपकी फॉलोइंग तो उनसे कई गुना ज्यादा है। और शायद ये बॉलीवुड इंडस्ट्री, इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये इसी तरह से काम करता है। हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में इस पर हमें कोई फिल्म देखने को मिल जाए, कोई वेब सीरीज देखने को मिल जाए, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इन लोगों ने, जब ये सच में हो रहा था, एक चुप्पी साध ली थी। हमारी आर्मी बिल्कुल अपना नैरेटिव बताएगी, हमारी आर्मी ने बहुत अच्छे से फैक्चुअली अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, लेकिन अगर इस नैरेटिव वॉर में आपका साथ मिल जाता तो हमारी बात दूर तक जा सकती थी। आज यूएस के साथ कुछ होता है, पाकिस्तान के साथ कुछ होता है, या कहीं भी कुछ होता है, तो वहां के सेलिब्रिटीज खुलकर अपनी बात रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो आउट ऑफ हेट बना रहा हूँ, मैं खुद भी बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, इवन मेरा चैनल भी बॉलीवुड से चल रहा है, लेकिन जो जैसा है वो वैसा है, मैं उसे बायस होकर नहीं देख सकता। मुझे जो गलत लग रहा है मैं उसे कॉल आउट कर रहा हूँ। तुम्हारा इस बॉलीवुड के रवैये के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना।